पुत्र के लिए उनके माता पिता कभी भार नहीं बनते। हमारे माता पिता हमारे लिए सिर्फ पुष्प के समान हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं भैया। एक जनक भार तू गई हो, एक जनक भार हम। बैठो, आराम से बैठो। आंखें न हो संसार में कुछ नहीं। लड़का पावक चक्कर में नेत्र गंवा दिए यार काका। बैठो, आराम से बैठो। सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। स्वामी मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव विद्या। कहिए तुम आज आप माता पिता को कांवर में बिठा करके कहाँ को जा रहे हैं? विद्या, तुम नहीं जानती हो, माता पिता के अब पुनः नेत्र आने का अवसर आ गया है। इसलिए अब हमें उपाय मालूम हो गया। हमारे माता पिता के नेत्र पुनः कैसे आएंगे, उसी संकल्प को लेकर माता पिता को चारों धामों के दर्शन अर्थात समस्त तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए ये कांवड़ यात्रा हमने संभाली है। स्वामी तो मैं भी आपके साथ माता पिता की सेवा करने के लिए चलूं। अरे ये कैसी बातें कर रही हो विद्या? नहीं, महिलाओं का कार्य होता है घर में रहना और पुरुषों का कार्य है बाहर की देखभाल करना। इसलिए हम माता पिता के कष्टों का निवारण है तो समस्त तीर्थों की यात्रा पे जा रहे हैं। तुम तब तक महल में रहिए। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। स्वामी रहे परदेश में, घर में रहे जो नारी। स्वामी रहे परदेश में, घर में रहे जो नारी। ऐसी नारी को प्रभु बार बार धिक्कार। ऐसी नारी को प्रभु बार बार धिक्कार। स्वामी आप परदेश में जाएं और यहाँ मैं घर में अकेली रहूं? नहीं स्वामी, कि मैं यहाँ न घर में बैठूंगी, मैं यहाँ न घर में बैठूंगी। मैं संगी यात्रा को जाऊंगी। मैं यहाँ न घर में बैठूंगी, मैं संगी यात्रा को जाऊंगी।
यहाँ मैं घर में अकेली नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। और जहाँ पर आप थक जाएंगे, माता पिता आराम करेंगे, मैं आपके साथ साथ माता पिता की भी सेवा करूंगी। विद्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तीर्थों का मार्ग बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही कठिन है। तुम नहीं जानती हो विद्या कि तीर्थों का मार्ग बड़ा कठिन, पैदल कैसे चल पाओगी? तीर्थों का मार्ग बड़ा कठिन, पैदल कैसे चल पाओगी? इसलिए रहो घर में प्यारी, वरना तो तुम पछताओगी। इसलिए रहो घर में प्यारी, वरना तो तुम पछताओगी। प्रिय विद्या, तीर्थों का मार्ग बड़ा ही कठिन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कंकड़ पत्थर, कांटे झाड़ी, ये तुम्हारे शरीर वहां सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कहना मानो, तुम घर में ही रहो। नहीं स्वामी, जहाँ आप होंगे मैं हर प्रकार आपके साथ रह लूंगी। कि मैं जूठे बर्तन धो लूंगी, तुम सबकी जूठन खाओ। मैं जूठे बर्तन धो लूंगी, तुम सबकी जूठने खाऊंगी। विश्राम करेंगे नाथ आप, मैं झाड़ू वहाँ लगाऊंगा। विश्राम करेंगे नाथ आप, मैं झाड़ू वहाँ लगाऊंगी। स्वामी, मैं आप लोगों की जूठन खा करके गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं भी आपके साथ में चलूंगी। यहाँ अकेली नहीं रहूंगी स्वामी। विद्या, कहना मानिए हमारा। हे विद्या, ये तुम्हारा कोमल शरीर और तीर्थ यात्रा का कठिन मार्ग, कि यह कोमल बदन तुम्हारा है, इसलिए नहीं ले जाऊंगा। यह कोमल बदन तुम्हारा है, इसलिए नहीं ले जाऊंगा। इसलिए रहो घर में प्यारी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसलिए रहो घर में प्यारी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कोमल शरीर तुम्हारा धूप के लगते ही कुमलाएगा। इसलिए हमारा कहना मानो, तुम घर में रहो। हम अब शीघ्र माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा के और तुम्हारे पास आते हैं। पिताजी, समझाओ विद्या को। हाँ बहू, जब बेटा कह रहा है बहू, तो तुम घर में क्यों नहीं रुक जाती बहू? पिताजी, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। कि जिया बिना देहा न दिया बिना बारी, जिया बिना देहा न दिया बिना बारी, वैसे नाथ पुरुष बिना नारी।
सकती, इसलिए मैं भी आपके साथ में चलूंगी। देखिए, अच्छी महिलाएं वही कहलाती हैं जो अपने पति की आज्ञा पर अपना सर्वस्व अर्पण कर देती हैं। इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो, तुम महलों में रहो और हम चले तीर्थ यात्रा के नहीं लिए। स्वामी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। जिद अच्छी नहीं होती है। नहीं नहीं स्वामी। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। जीजा श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। जीजी श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। और भैया कहिए, अपने घर की कुशलता कहिए। सब ठीक है? नहीं। कहो भैया, सब कुशल मंगल तो है, घर में माता पिता सब ठीक है भैया? सब ठीक है बहना। बहना, कहो भैया। तुम हमारे साथ घर को चलो बहन। ये क्या कह रहे हो भैया, मैं तुम्हारे साथ घर को चलूं? नहीं नहीं, मैं तो अपने स्वामी के साथ अपने माता पिता की सेवा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जानती हो बहना, कहो कि भैया। बहना बहना तुम घर को चलो, मैं तुमको लेने आया हूँ। कि बहना बहना तुम घर को चलो, मैं तुमको लेने आया हूँ। घर में माता भी मार पड़ी, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। घर में माता भी मार पड़ी, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। हाँ बहन, तुम हमारे साथ चलो, माता की बहुत तबीयत खराब है बहन। नहीं नहीं भैया, घर में माता की तबीयत खराब, आप उनकी देखभाल करने के लिए वापस लौट जाएं। मैं तो अपने स्वामी के साथ अपने माता पिता की सेवा करने के लिए ही जाऊंगा। ये क्या कहती हो बहन? ये तुम्हारे अंधे माता पिता हो गए, ऐसा ये मत कहो तुम्हारा भैया। स्वामी तुम्हें बहुत प्यारा हो गया। ए, कि चलना हो तो अति शीघ्र चलो, अन्यथा लौट मैं जाऊंगा। तेरी ये निठुराई बातें माता से जाई बताऊंगा। तेरी ये निठुराई बातें माता से जाई बताऊंगा। हाँ बहन, तुम्हें हमारे साथ चलना हो तो चलिए, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। बहू बहू बेटा सत्य क्रोध करा, नहीं चली करते जाओ बेटे। बहू। पिताश्री, तुम शांत रहो। नहीं माताश्री, मैं आपकी सेवा करने के लिए चलूंगी। प्रिय विद्या, देखो तुम्हारी माता ने क्या आशा लगाकर तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास भेजा है। उन्हें तुम्हारी बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन अब मेरे माता पिता यही है स्वामी। तुम घबराओ नहीं, ये सारा कार्य हम कर लेंगे। इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने माँ की देखरेख करना, और फिर द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करते। अगर तुम्हारा भाई यूं ही खाली हाथ जाएगा तो उसका अपमान होगा। इसलिए हमारा कहना मानो, अब तुम अपनी माता की देखभाल के लिए अपने मैके चली जाओ। हाँ बहू, स्वामी, चली जाओ बहू। आज मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर स्वामी की बात मानती हूँ तो स्वामी मेरी तीर्थ यात्रा पर अकेले जाते। भैया की बात नहीं मानती, भैया नाराज हो रहा। आज तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं।
कि क्या करूं घोर यस मंजस है, क्या करूं घोर असमंजस है, कुछ काम नहीं करती मत है। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। स्वामी आप ही बतलाएं, मैं इस समय क्या करूं? विद्या, इस समय तुम्हारा धर्म बनता है अपने पति की आज्ञा का पालन करना। कर्तव्य तुम्हारा आवाज दे रहा है अपने माता की सेवा करना। इसलिए हमारा कहना मानो, तुम अपना धर्म और कर्तव्य दोनों निभाओ। ठीक है स्वामी, मैं आपकी आज्ञा को मानकर अपने भैया के साथ जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना और जाते जाते हमारा प्रणाम स्वीकार। जीजा श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहो। चंचल, ये कैसी अनहोनी बातें किया करते हो? हेलो चंचल, तुम्हें नहीं मालूम है हमारे माता, हमारे पिता हमारे लिए सर्वस्व हैं। इनसे बढ़कर अब हमारे लिए कुछ भी तो नहीं है। जानते हो, हमारे माता पिता पार ब्रह्म परमेश्वर से भी बढ़कर। इसलिए माता पिता कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।